नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 हफ्ते से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपने ना सिटी में हूँ ना ही अपने स्टेट के अंदर हूँ, मैं बाहर हूँ और अभी बाहर ही रहूँगा, तो टाइम नहीं मिल पाया, ट्रैवल कर रहा था। और खैर जो भी है, फिलहाल सबसे पहले क्विक रिव्यू। जो 2 हफ्ते पहले वीडियो डाला था उसके बारे में मैंने क्या बता गया था, क्या हुआ। 4027 के ऊपर मैंने गोल्ड बोला था, जैसे ही 1 आवर की क्लोजिंग लेता है तो गोल्ड आपको 4060-80 और 4120 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो सेम डे में ही अचीव हो गए थे। सिल्वर का बोला था 49.110 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग आती है तो 50.20 तक सिल्वर आपको ऐसा टारगेट देखने को मिल सकती है। सेम डे ही अचीव हो गया था, मतलब M6 के गोल्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3000 पॉइंट करीबन आपको मिले थे। और सिल्वर की बात की जाए M6 की, तो आपको करीबन उसमें भी करीबन 3 से 3500 पॉइंट आपको गेन हुआ है। ठीक है, आगे अभी क्या सिचुएशन लग रही है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इस वीक के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा गोल्ड में वो रहेगा आपका 3960 का। जब तक 3960 के ऊपर गोल्ड है, 3960 के ऊपर जब तक गोल्ड आपका ट्रेड कर रहा है, मेरा कहने का मतलब है 3960 के नीचे अगर 1 आवर की क्लोजिंग आती है तब गोल्ड में वीकनेस बनेगी। अदरवाइज गोल्ड आपका अभी भी बेरिश नहीं हुआ है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, कॉमिक्स की बात। तो अगर गोल्ड फ्लैट ओपन होता है तो उस केस में आप ये समझ लीजिए कि गोल्ड में आपका जो मेन है 4110, 4110 के ऊपर अगर 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तो 4140। ठीक, उसके बाद आपका 4190, फिर उसके बाद, मतलब मैं ये पूरे हफ्ते का बता रहा हूँ जैसे मैं हमेशा बता के जाता हूँ। ठीक है ना, 4140, 4190, 4250, 4350, ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाई चांस गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन की सिचुएशन में अ, नीचे का सपोर्ट मैंने आपको बताया हुआ है 3975 से 3990। ठीक है ना, ये बेस्ट बाइंग सपोर्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट 4110 के ऊपर 1 आवर की क्लोजिंग लेता है, तब फिर 4140 और 4190, 4250, 4350, ये लेवल्स आपको पूरे वीक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, एज अ टारगेट। चलिए सब, और उसके बाद आते हैं आपका गोल्ड M6 पे। ठीक है, गोल्ड M6 पे आते हैं। तो गोल्ड M6 के लिए क्या मतलब क्या सिचुएशन बन सकती है, अब ये देखना है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट गैप अप ओपन होती है। वैसे तो देखा जाए मार्केट जो बंद हुई है गोल्ड की वो बुलिश ही बंद हुई है, बेरिश नहीं है, और पोजीशन नीचे से बाइंग में भी की है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ऊपर के जो टारगेट्स हैं, एक 26,200, फिर छोटा मोटा 26,200 से 400 के बीच में एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। उसके बाद फिर एक 28 और एक 30 के लिए मार्केट आपको पूरे हफ्ते में देखने को चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, अब अगर गैप डाउन ओपन होती है तो एक 22,500 से एक 23,300, ये एक जोन है। क्योंकि इस समय जिस हिसाब से गोल्ड का मूव है या सिल्वर का मूव है उस हिसाब से ही मैं आपको जोन बता रहा हूँ। एक 22,500 से एक 23,300 के बीच का जोन है, यहाँ के आसपास आके कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है, बाइंग सपोर्ट। और अगर गैप डाउन खुलती है तो इसी बीच के लेवल पे आस पे बाइंग सपोर्ट लेके मार्केट वापस से घूम के आपका एक 25,500, एक 26,200, 300, एक 28,000 और एक 30,000 तक के लेवल्स आपको वीकेंड तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गोल्ड वीक कहाँ से होगा उसकी बात कर लेते हैं। गोल्ड में वीकनेस तभी बनेगी जब 21,240 के नीचे 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आए। 1,21,240 के नीचे अगर गोल्ड की 1 आवर की, मतलब 1 घंटे की क्लोजिंग 1,21,240 के नीचे अगर गोल्ड की आ जाती है स्ट्रॉन्ग, उस केस में ऐसा कुछ हो सकता है कि वापस से एक पुल बैक ले और एक 21,700, 800 या एक 22,000 तक आके फिर मार्केट गिरा के एक 22,500, एक 18,500 तक के लेवल्स देखने को मिले। अदरवाइज दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 1,21,240 के नीचे अगर 1 घंटे क्लोजिंग आती है तो वहीं से डायरेक्ट 1,20,500 और 1,18,500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
गोल्ड का पूरा ब्रीफ में बता दिया है आपको। और अब बात करते हैं सिल्वर की। चलिए, सिल्वर में क्या सिचुएशन बन सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, सिल्वर में जो इस वीक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट जिसको बोलते हैं, अगर जहां मार्केट मिले तो हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। 1,47,300 से 1,48,300 के, ये एक जनरली मैं 300-400-500 पॉइंट की रेंज देता हूँ। लेकिन जिस हिसाब की मार्केट कंडीशन है, जैसा एक एक दिन में मूव आ रहा है 3-3, 4-4 हज़ार पॉइंट का सिल्वर में, उसके हिसाब से ये जो एक जोन है 1,47,300 से 1,48,300 के बीच में, यहाँ तक आके मार्केट इस जोन के आसपास, अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन खुलती है, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट आपकी 1,47,300 से 1,48,300 के बीच में कहीं पे भी एक सपोर्ट क्रिएट कर सकती है, बाइंग सपोर्ट। और फिर वहां से मार्केट आपकी घूम के 1,50,000, 1,54,000, 1,58,000 और 1,65,000 तक के लेवल्स इस वीक के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सिल्वर में वीकनेस कहाँ से बन सकती है? अगर बाई चांस आपकी सिल्वर फ्लैट ओपन होती है, थोड़ा बहुत नीचे ओपन होती है, और उसके बाद अगर 1,50,500 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर की क्लोजिंग करती है, 1,50,500 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर की क्लोजिंग करती है, तो उस केस में जो ही मैंने आपको नीचे के लेवल्स बताए हैं, 1,47,300, 1,48,300, इसके बीच का टारगेट रहेगा, और यही फिर से बाइंग सपोर्ट जोन हो जाएगा, जहां से मार्केट रिवर्स करके आपको ऊपर के लेवल्स 1,50,000, 1,54,000, 1,60,000 और 1,65,000 तक के लेवल्स इस वीक के एंड तक देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है। टारगेट्स हमेशा याद रखिए, आपके अगर जैसे टारगेट्स आते जाएं तो अपना रिस्क जीरो कर ली। रिस्क जीरो का इन द सेंस ये है, जब आपका पहला टारगेट लग जाए, मैं जनरली 2 ही टारगेट देता हूं, लेकिन इस वीक की कंडीशन वैसी है तो इसलिए मैं आपको 3 से 4 लेवल्स बता दे रहा हूं ऐसा टारगेट्स के। तो अपनी कंडीशन के हिसाब से भले ही छोटी क्वांटिटी कीजिए, तकड़ों में बुक कीजिए। टारगेट्स वैसे भी कोई 500,000 पॉइंट के नहीं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं, जो आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं कि आपका, तो ये सिचुएशन बन सकती है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, लाइक अगर मार्केट आपकी हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होती है, तो भी आप, जो मैंने एक 50-500 का आपको जो जोन बताया है, तो उसके हिसाब से उसका आवरली क्लोजिंग बेसिस का मतलब, जब तक 1,50,500 के नीचे 1 घंटे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं कर रही है, तब तक कोई वीकनेस नहीं। और उस अगर थोड़ा बहुत नीचे आती है तो फिर वहाँ से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और ऊपर के जो टारगेट्स हैं 1,54, 1,56, 1,60 और 1,65 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगर मार्केट 1,50,500 के नीचे डायरेक्टली खुल रही है, तो फिर मेरे हिसाब से उस सिचुएशन में सेल की पोजीशन बनाने से बचिएगा, और फिर मार्केट थोड़ी सी सेटल हो जाए तो उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए, जब तक 1,46,000 के नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग ना आ जाए, कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से। 1,47,300 से 1,48,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बाइंग सपोर्ट जोन। ठीक, अगर गैप डाउन खुली तो यहाँ से मार्केट पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मार्केट फ्लैट खुलती है तो एक सीधी सी बात है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और जो टारगेट्स मैंने आपको ऊपर के बताए हैं वो आपके बन सकते हैं। अब अगर मार्केट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं, 1,000 से 2,000 पॉइंट कैप डाउन के, मतलब एक एवरेज के बीच में रहती है, तो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और मार्केट के जो टारगेट्स हैं कहाँ से कहाँ तक हैं, पूरा मैंने आप सबको बता दिया है। तो फिलहाल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और फिर एक बात बोलूँगा, इस मार्केट को इतना आसान मत लीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग हैं, मैसेज ऐसा आया, वीडियो नहीं डाल पाया था, मैं बिजी हूँ, मैंने आपको बताया था, मैं बाहर आया हूँ अपनी सिटी और स्टेट दोनों से। तो सीखिए इस मार्केट को, सीख के ही करिए, अदरवाइज खैर, आप लोग समझदार हैं। बाकी जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट बहुत ध्यान से, ऐसे टाइम पे मैं फिर एक बात बोलूँगा, अगर आप बड़ी क्वांटिटी करते हैं तो छोटी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। कम क्वांटिटी में बड़े पॉइंट्स खाएंगे तभी मज़ा आएगी, सीधा सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ। जब तक बड़े टारगेट सेटर नहीं सीखेंगे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कीजिएगा दबा के, और अप्रिशिएट कीजिएगा। बाकी हैव अ नाइस डे।